नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नायक का शरीर और पुरुषोत्तम के कुछ विचारों पर। जी। इसमें एक बड़ा दिलचस्प विचार है कि ये जो हमारा जमाना है, ये युग, ये शुरू कैसे हुआ। हाँ, ये कैसे शुरू हुआ? कहा गया है कि इंसान ने विज्ञान के जरिए मतलब साइंस से पदार्थ के बिल्कुल अंदर तक देखा, उसकी शक्ति को अनलॉक किया और नतीजा पदार्थ जो है वो आत्मा जैसा मतलब चेतना जैसा बर्ताव करने लगा। बिल्कुल। और यहीं से ये बात हमें बहुत गहरे सवालों की तरफ ले जाती है ना? हाँ, जैसे कि भाई अस्तित्व क्या है, ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है, और ये जो हीरोइज्म है, नायकत्व, इसका असल मतलब क्या है? सही। तो चलिए आज जरा इन्हीं विचारों को खोलते हैं। हाँ, देखते हैं कि इन अंशों से चेतना, पदार्थ और नायक बनने के बारे में क्या जरूरी बातें समझ आती हैं। और वो सच्ची स्पष्टता, वो क्लैरिटी जिसकी बात ये स्रोत करता है, वो कैसे मिल सकती है। बिल्कुल। तो स्रोत कह रहा है कि ये नया दौर तब शुरू हुआ जब इंसान ने वैज्ञानिक तरीकों से पदार्थ के अंदर जैसे घुसपैठ की। हाँ, जैसे असलियत की जो परतें हैं उन्हें छेद दिया हो। हाँ, छेद दिया हो, और इस छेदने से एक उलझन पैदा होती है। हाँ, एक विरोधाभास कि पदार्थ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उसमें चेतना हो। जी। और ये बात जुड़ती है हमारी पुरानी मुश्किल से, शरीर और चेतना का रिश्ता समझने। क्या सिर्फ मैटर से पदार्थ से चेतना पैदा हो सकती है? यहाँ स्रोत देखो, जानबूझकर पुराने दर्शन जैसे सांख्य, जो बिल्कुल अलग मानते हैं दोनों को। हाँ, आत्मा प्रकृति वाली बात। बिल्कुल। हाँ। वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, ये बात उससे आगे की है। शायद कहना ये चाहता है कि ये उतने अलग हैं ही नहीं जितना हम सोचते आए हैं। अच्छा, तो जैसे पदार्थ की परतें हैं, क्या वैसी ही हमारे विचारों की भी परतें हैं? हो सकता है, जिन्हें समझने की जरूरत है। स्रोत में ये नायक का जिक्र आता है बार बार। ये कौन है? हाँ, ये नायक। कहा गया है कि हर कोई नायक बन सकता है, क्योंकि नायकत्व का संबंध सीधा ब्रह्म से है, परम सत्य से। सही कहा। देखो, स्रोत के हिसाब से नायक वो है जो अपने आसपास की दुनिया को बनाने वाले विचारों के जाल में उतरता है। विचारों का जाल मतलब हमारे मन के बनाए हुए आइडियाज, विश्वास, सिद्धांत, जिनसे हमारी दुनिया चलती है, हमारा समाज चलता है। अच्छा। नायक इस जाल में जाता है, उसे पूरी तरह समझता है और फिर उससे एक होकर भी, उससे आजाद होकर बाहर निकलता है। तो ये त्याग समाज से भागना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चा त्याग है उन इच्छाओं और ताकतों से आजादी जो हमें शरीर और मन के लेवल पे बांधती हैं। स्रोत कहता है, दुनिया तो असल में ब्रह्म के प्रकाश से ही रोशन है, वही आत्मा है, पर हम फंसे हैं भाषा आधारित चेतना में। भाषा आधारित चेतना। हाँ, मतलब शब्दों और विचारों की दुनिया में इतने डूबे हैं कि असलियत दिखती ही नहीं। सच जानना है तो इन विचारों के सोर्स तक जाना होगा, उनको भेदना होगा। लेकिन इस जाल को समझना, और वो भी बिना उससे लड़े या उलझे, ये कैसे होगा? हाँ, ये मुश्किल सवाल है। स्रोत कहता है कि हम शुरू कहाँ से करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर पहले से बनी बनाई आइडियोलॉजी से शुरू किया तो फिर अस्तित्व की जड़ से, असलियत से कनेक्शन टूट जाता है। हाँ, यहाँ एक बहुत आकर्षक बात है। स्रोत एक शुद्ध वर्तमान से सीधे जुड़ने की बात करता है। शुद्ध वर्तमान? हाँ, एक ऐसी स्थिति जहाँ कोई अंदरूनी रुकावट नहीं, पूरी स्पष्टता, एक ठहराव। और इस गहरी स्पष्टता के केंद्र से आप मन की भागदौड़, दुनिया की विचारधाराएं, यह सब जैसे हथेली पर रखे देख सकते हैं। अच्छा। और स्रोत के मुताबिक यही स्थिति, यहीं से जानना और कर्म करना सच्ची इकोलॉजिकल अवेयरनेस, मतलब पर्यावरणीय जागरूकता का आधार है। मतलब पर्यावरण बचाने के लिए सिर्फ बाहरी एक्शन नहीं, पहले अंदर ये क्लैरिटी चाहिए। बिल्कुल, अंदर स्पष्टता हो तभी बाहरी एक्शन सही दिशा में होगा। तो फिर ये स्पष्टता आए ही कैसे? क्या सिर्फ अभ्यास से, कोई साधना करने से, या कोई खास ज्ञान या इल्हाम होने से? देखो, स्रोत का नजरिया यहां भी थोड़ा अलग है। वो कहता है कि ना सिर्फ अभ्यास, ना कोई दिव्य रोशनी, ना सिर्फ किताबी ज्ञान या जानकारी, ये सब शायद काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये स्थिति बड़े बड़े विचारकों, वैज्ञानिकों, संतों, गुरुओं, यहाँ तक कि राजनीतिक या धार्मिक नेताओं की पहुंच से भी परे की बात लगती है। इसीलिए स्रोत आज के जो पर्यावरण के पैरोकार हैं, उनकी इफेक्टिवनेस पर भी सवाल उठाता है कि क्या उन्होंने सच में कुछ बदला? हाँ, क्या हवा साफ हुई, जंगल बचे, नदियां बचीं? शायद नहीं, क्योंकि हो सकता है वो भी उसी विचारों के जाल में ही कहीं अटके हों।
तो स्रोत इशारा कर रहा है कि हमें सामाजिक बदलाव के तरीकों पर ही फिर से सोचना होगा। बिल्कुल, बुनियादी सवाल उठाने होंगे। तो इन सब बातों का अगर हम सार निकालें, हमने देखा कि कैसे स्रोत पदार्थ और चेतना के बीच एक अनोखे रिश्ते की बात करता है। जी। फिर नायक की यात्रा, जो विचारों के उस जाल को समझने की है, उस जाल से निकलने की। और आखिर में उस सच्ची स्पष्टता की खोज, जो शायद हमारे जाने पहचाने तरीकों से मिलती नहीं है। बिल्कुल, और ये हमें एक आखिरी सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। क्या? कि अगर पारंपरिक तरीके, अभ्यास हो, ज्ञान हो, विचारधाराएं हो, वो हमें उस परम स्पष्टता तक नहीं ले जा पा रहे, तो फिर ये जो भाषा आधारित चेतना है, ये जो विचारों का जाल है, इससे परे की वास्तविकता को पकड़ने के लिए असल में चाहिए क्या? किस तरह की दृष्टि या समझ जरूरी है जो इन शब्दों और विचारों के पार देख सके? तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।